कवर्धा छत्तीसगढ़ से शशांक पांडे जी हैं। पांडे जी, आपने पूछा कि हमारी कही गई किसी बात से दूसरे को बुरा लग जाता है तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए। आपको विचार करना चाहिए कि आपने ऐसा क्या कह दिया है जिसके कारण किसी को बुरा लग गया। अगर आपने किसी की स्तुति की होती, उनकी प्रशंसा की होती, उनके बारे में कुछ अच्छी बात बोली होती तो बुरा ना लगता। ज़रूर आपने या तो कुछ उनको बुरा कह दिया है जो आपको पता नहीं है कि आपने उनके लिए बुरा कह दिया, अथवा आपने कुछ ऐसा सच कह दिया है जिसको वो सह नहीं पा रहे हैं, इसीलिए उनको बुरा लग रहा है। तो इसके लिए मनु महाराज ने अपनी मनुस्मृति में सलाह दी है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो। ऐसा सच भी बोलना ठीक नहीं है जिससे किसी को खरोंच लग जाए, बुरा लग जाए। लेकिन लोगों को अच्छा लगाने के लिए अप्रिय सत्य भी मत बोल दो। अच्छा लगाने के लिए झूठ भी बोलना शुरू मत कर दो। इसलिए आपको हमारे अनुभव के आधार पर यही करना चाहिए कि पहले तो अपने स्वयं आपको अपनी कही गई बात पर विचार करना चाहिए कि क्या कहीं अनजाने में हमसे किसी के लिए कुछ बुरा तो नहीं निकल रहा है, इसीलिए लोग बुरा मान जा रहे हैं। और अगर आपको समझ में आ जाए तो आप उसमें सुधार कर लीजिए। और अगर न समझ में आए, आपको लगे कि आपने तो ठीक ही कहा लेकिन अगले को बुरा लग गया, तो इसका मतलब है कि ऐसा कोई सच आप बोल दे रहे हैं जिसको अगला सह नहीं पा रहा है। तो फिर उसमें सुधार करिए। सत्यम ब्रूयात लेकिन प्रियम ब्रूयात भी है। हाँ, इतना प्रिय न बोलने लगें कि सत्य बोलना ही छूट जाए। तो सत्य तो आपको बोलना ही है, लेकिन कोशिश करके, इसीलिए कभी कभी सीधे न कह करके प्रकारांतर से भी कहने की शैलियाँ हैं। लक्षणा व्यंजना आदि शक्तियाँ अभिधा शक्ति के साथ इसीलिए बनाई गई हैं कि किसी चीज़ को कभी कभी हम सीधे सीधे कह देते हैं तो चोट लग जाती है, लेकिन अगर सीधे सीधे ना कह करके घुमा करके फिरा करके ऐसे करके वैसे करके कह दें तो कह भी दिया जाता है और बुरा भी नहीं लगता है लोगों को। इसलिए कहने की शैली आप सीखिए, इसमें थोड़ा सा गहनता ले आइए कि हम कैसा कहें कि हम जो कहना चाहते हैं वो कह भी लें, हमारे मन में भी बात ना रह जाए कि हमने नहीं कहा, और सच भी हो, तथ्य भी हो, सत्य भी हो, लेकिन फिर भी सुनने वाले को बुरा न लग जाए, अप्रिय न लग जाए। तो इस बारे में थोड़ा कला कौशल आप विकसित करिए। निश्चित रूप से आप अच्छा कहने वाले बन जाएंगे। लोगों को सच का एहसास करा करके भी उनको बुरा नहीं लगेगा आपकी बातों का। तो आशा है कि आप इस बारे में प्रयास करेंगे। रायपुर छत्तीसगढ़ से अक्षत शुक्ला जी, आपका प्रश्न हमारे सामने आया है। महाराज जी, पुण्य पाप शरीर में कहाँ लगता है? सब बोलते हैं पाप लग जाएगा, तो मुझे समझ नहीं आता कि कहाँ लग रहा। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि लगने का मतलब है जैसे चोट लगती है वैसे लग जाए। जैसे कोई गेंद फेंके तो गेंद आकर के आपके शरीर में, हाथ में, पैर में, कमर में, सिर में कहीं लग जाए। कोई ईंटा पत्थर फेंके, फूल फेंक करके मारे तो वो किसी न अंग विशेष में आपको आकर के लग जाए। इस तरह से पाप लगता है, ऐसा आप समझ रहे हैं। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि ऐसा समझने की आवश्यकता नहीं है। जो लगना शब्द है केवल चोट लगने के लिए नहीं है। जैसे आपने सुना होगा कि ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है। तो सूर्य ग्रहण में सूर्य को कोई चोट नहीं पहुंचती है, चंद्र ग्रहण में चंद्रमा को कोई चोट नहीं पहुंचती है, लेकिन ग्रहण लगता है। ये ग्रहण क्या है? कहा जब राहु उनके सामने आ जाता है, उनको ढक लेता है। तो जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य का जो प्रकाश है वो मंद पड़ जाता है, आपने देखा होगा।
जब खग्रास होता है, माने पूर्ण चंद्र का ग्रहण होता है, उस समय तो अगर दोपहर में हो जाए सूर्य ग्रहण तो अंधेरा छा जाता है। इसका मतलब है कि सूर्य की जो प्रकाशक शक्ति है उसमें बड़ी न्यूनता आ जाती है। कब? जब ग्रहण लगता है तब। इसी तरह से जब आपको पाप लगता है ना, तो पाप आपको आकर के ठोकर नहीं मारता है कि आपको किसी अंग विशेष में लगे। पाप क्या करता है कि आपकी अंतरात्मा को, आपके अंतःकरण को आच्छादित कर लेता है। आच्छादित करने के कारण उसकी जो एफिशिएंसी है, उसकी जो विशेषताएं हैं वो मंद पड़ जाती हैं, दुर्बल पड़ जाती हैं। आपकी बुद्धि, आपका विवेक, आपकी निर्णय की शक्ति, आपकी क्रिया की शक्ति, इसमें प्रभाव आने लगता है। शरीर में रोग, मन में रोग आने लगते हैं और आपका जीवन दुखमय हो जाता है। तो पाप लगने का मतलब है कि ऐसा, जब आपके बड़े बुजुर्ग आपको कहते हैं कि पाप मत करो, ऐसा मत करो नहीं तो पाप लगेगा, तो पाप लगेगा ऐसे नहीं लगेगा आकर के कि आपको चोट के रूप में लग जाए, बल्कि ऐसा लगेगा जैसे चंद्रग्रहण सूर्य ग्रहण लगता है, जैसे चंद्र सूर्य के ग्रहण में उनकी शक्ति का ह्रास हो जाता है, उसी तरह से आपकी जो क्रिया शक्ति है उसमें, आपकी जो विचार शक्ति है उसमें ह्रास हो जाएगा। तो आपकी क्रिया शक्ति में, आपकी विचार शक्ति में ह्रास ना हो, इस बुद्धि से आपके बड़े बुजुर्ग आपको ऐसा काम करने से रोकते हैं जिससे पाप लगता हो। आशा है कि आपने हमारी बात समझी होगी और आगे से पाप कर्म से आप बचेंगे। मनीष मंजरी पांडे नांदेड़ महाराष्ट्र से पूछ रहे हैं, आपका कहना है कि क्या कभी काल रुकता है? काल माने समय, क्या कभी रुकता है? तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये कभी नहीं रुकता है। इसकी जो गति है वो अप्रतिहत है। ऐसा छुरा है, भागवत जी में प्रसंग है कि जब दक्ष के पुत्र तपस्या करने के लिए गए तो उनके मन में नारायण सरोवर में स्नान कर लेने से अंतःकरण की शुद्धि हो गई। शुद्धि हो जाने के कारण उनका मन विरक्त हो गया। लेकिन चूंकि दक्ष नाम के जो पिता थे उनका आदेश था कि तुम लोगों को सृष्टि का संवर्धन करना है, तो वो बेचारे मन से नहीं चाह रहे थे कि हम प्रवृत्ति मार्ग में जाएं, लेकिन चूंकि पिता की आज्ञा थी इसीलिए वो प्रवृत्ति मार्ग में बिना मन के भी जाना चाहते थे। ऐसे समय में नारद भगवान उनके सामने आए और नारद भगवान ने उनसे कहा कि आप लोग अपने मन का करिए। उन्होंने कहा क्या करें, पिता का आदेश है। तो नारद भगवान ने बताया कि पिता कौन है? कहा जिसने हमारे शरीर को जन्म दिया वही तो हमारा पिता है। तो नारद जी ने कहा कि अच्छा, पिताजी ने जिस शरीर को जन्म दिया वो शरीर, लेकिन फिर द्विज कैसे आप बने? कहा द्विज इसलिए बने कि जब हमारा संस्कार हो गया, उपनयन संस्कार हो गया, तो उसके कारण हम द्विज बन गए। कहा वो संस्कार किसने किया? कहा वो शास्त्रों ने किया। तो आपको दोबारा जन्म मिला इसीलिए तो द्विज कहा गया। दूसरी बार जन्म लेने के कारण आप द्विज बने हैं। तो दूसरी बार आपको किसने जन्म दिया? कहा वो तो शास्त्रों ने दिया। तो कहा अब इस समय आप द्विज दूसरी बार जन्मे हैं कि पहली बार वाले जन्मे? कहा अब तो हम दोबारा जन्म हमारा हो चुका है, हम दूसरे जन्म वाले हैं। तो नारद जी ने कहा जब दूसरे जन्म वाले हो गए तो इसका मतलब शरीर का जन्म देने वाला पिता तब तक था जब तक आपको द्विजत्व तो नहीं मिला था। जब दोबारा जन्म हो गया संस्कार से, तब अब आपका पिता शास्त्र है। इसलिए पिता की आज्ञा माननी है तो शास्त्र की आज्ञा मानिए। और इस तरह से समझा करके उनको विरक्त बना दिया। लेकिन उसी समय विरक्त बनाते समय उन्होंने पहेलियाँ पूछी थी, और उन पहेलियों में से एक बात ये भी थी कि ऐसा कौन सा चक्र है जिसकी जो धार है वो छुरे की जैसी है और जो स्वयं चलता है, जिसको कोई चलाता नहीं। देखिए जब पंखा चलता है हमारे यहाँ, उसको बिजली चलाती है। बिजली अगर न रहे तो पंखा बंद हो जाएगा, लेकिन अगर पंखा खुद चलने वाला हो तब वो काहे को बंद होगा। इसी तरह से अगर कोई हाथ से पंखा करने वाला हो तो वो जब तक वो रहेगा तब तक पंखा चलाता रहेगा, जैसे ही वो चला जाएगा पंखा भी बंद हो जाएगा। तो जब तक किसी को कोई दूसरा प्रेरित करता है तब तक उसमें रुकने की संभावना होती है। लेकिन ये जो काल है और इस काल का जो चक्र है, एक तो इसकी जो अरे हैं इसके,
वो छुरे की धार की तरह से हैं। पवि ही वहाँ पर वज्र का उल्लेख किया गया है, इसके वज्र के छुरे लगा करके जैसे इसके तीलियाँ बना दी गई हों। तो ये जब चलता है तो इसके सामने जो आए उसको काट देता है, इसीलिए जो जो इसके सामने आए उन सबको इसने काट के ख़त्म कर दिया। आज तक इसकी धार से कोई बचा नहीं है, और ये स्वयं चलता है। स्वयं चलने के कारण इसको रोक पाना भी कठिन होता है। तो ये जो काल है ये गजब का चक्र है, इसके सामने जो आएगा वो समाप्त होगा, और ये स्वयं चलता है इसलिए चलता ही रहेगा। ना तो कभी रुका है और ना तो आगे कभी रुकने वाला है। माधुरी पांडे, आपका वाराणसी से प्रश्न आया है। एक राजा ने स्वर्ग में जाकर 3 घड़ी में सब दान कर दिया था, जबकि स्वर्ग कर्मभूमि नहीं है, भोग भूमि है, तो वहाँ किए दान का फल उसको मिला था, तो क्या 3 घड़ी तक कार्य कर सकते हैं स्वर्ग में? माधुरी पांडे जी, एक राजा ने किया, आप अगर इसका कोई संदर्भ बताती कि अमुक स्थान पर ये संदर्भ इस राजा के बारे में है, तो हमको ज़्यादा सुविधा होती है आपके इस प्रश्न को उत्तर देने में। लेकिन आपने एक राजा की बात कही है, संभवतः ये राजा खटवांगे की बात है, अनुमान लगा करके हम बता रहे हैं। जब श्रीमद् भागवत का श्रवण करने के लिए परीक्षित सुखदेव जी के सामने उपस्थित हुए, तो सुखदेव जी ने ये कहा कि महाराज अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, केवल 1 सप्ताह का समय है, इसी में हमको जो कुछ आप दे सकते हैं दे दीजिए, बहुत कम समय हमारे पास बचा हुआ है। जब ये बात परीक्षित ने उनके सामने कही और इस पर जोर दिया कि बहुत कम समय हमारे पास बचा है, तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित को समझाते हुए कहा, खट्वांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वे यत्ता मिहायुषः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम हरिम। और फिर कहा कि तुम तो खट्वांग की कथा जानते हो कि नहीं? खट्वांग नाम के राजा थे जो स्वर्ग तक रथ में जा सकते थे, और वो स्वर्ग में गए हुए थे। वहीं पर लोगों की आयु की चर्चा चली, तो उन्होंने अपनी भी आयु पूछ ली कि मेरी आयु कितनी है ये बताइए। और जब उनकी आयु के बारे में प्रश्न हुआ तो पता चला कि मुहूर्तात्, 1 मुहूर्त आयु केवल आपकी बची हुई है। 1 मुहूर्त माने 2 घड़ी, 2 घड़ी माने 48 मिनट, 24 मिनट की 1 घड़ी होती है। तो केवल इतना ही समय आपका बचा हुआ है, इसके बाद आपकी मृत्यु होने वाली है। ऐसा उन्होंने सुना, तो सुनने के बाद उन्होंने क्या किया, तत्काल स्वर्ग से अपने राज्य में वापस आए बिना विलंब किए, और आते ही उन्होंने पंडित बुलाया, बुला करके संकल्प करा दिया कि मैं सारे राज्य का दान कर रहा हूँ, और आचार्यों के हाथ में वो संकल्प दे दिया। तो थोड़ी देर का उनको समय मिला था, 1 मुहूर्त का समय था, और उस 1 मुहूर्त में उनको स्वर्ग से लौटना भी था, लौट करके सब दान करना भी था, लेकिन उन्होंने संकल्प पूर्वक ये दान कर दिया लौट करके, और इसीलिए उनको अभय पद प्राप्त हो गया। तो जब 2 घड़ी के समय में व्यक्ति अपनी मुक्ति का, अपनी सद्गति का उपाय कर सकता है, तो हे राजन परीक्षित, आपके तो अभी 7 दिन बचे हुए हैं, खूब समय है। ऐसा मत मन में सोचो कि अब तुम्हारे पास समय नहीं रहा, पर्याप्त समय है। इसलिए निश्चित रूप से तुम्हारी सद्गति और मुक्ति के लिए उपाय तुमको बताए जाएंगे, ऐसा आश्वासन प्रदान किया गया सुखदेव जी महाराज के द्वारा परीक्षित जी को। संभवतः यही कथा आप कह रही हैं। आपके मन में ये भ्रम हो गया है कि उन्होंने स्वर्ग में ही दान किया, तो बिल्कुल सही कहा है आपने। स्वर्ग जो है वो कर्म भूमि नहीं है, वो भोग भूमि है। कर्म भूमि तो भारत है, यहाँ पर किए गए कर्म का फल मिलता है, स्वर्ग में किए गए कर्म का फल नहीं मिलता। इसीलिए तो स्वर्ग में जाने के बाद देवता पछताने लगते हैं कि हाय, यहाँ पर हमको सब उपलब्ध है, लेकिन जो किया है उसी का नया कर्म नहीं कर सकते, जबकि भारत में वहाँ पर नया कर्म करने के लिए हमको छूट थी। इसलिए आगे जब हमारा पुण्य क्षीण हो जाए
तो हे भगवान, हमको भारत भूमि में ही जन्म देना। गायन अहो अमीशाम किमकारी शोभनम गायन्ति देवा अखिल गीत गाने। इस तरह से बहुत सारे अवसर पर देवताओं की ये भावनाएं अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुई हैं। तो आप जो जानते हैं वो बिल्कुल ठीक जानते हैं कि स्वर्ग जो है वो भोग भूमि है, कर्म भूमि नहीं है। वहाँ कर्म नहीं किए जा सकते हैं। जहाँ तक राजा खट्वांग के बारे में आपके मन में प्रश्न है कि उन्होंने स्वर्ग में ही दान कर दिया, तो स्वर्ग में उनके पास क्या था जो दान देते? तो स्वर्ग में उनके पास दान देने को भी कुछ नहीं था। वो तो अपने राज्य में आए और राज्य में आकर के उन्होंने संकल्प पूर्वक सब कुछ दान कर दिया। तो इसलिए कम समय का भी बड़ा माहात्म्य बताया गया है। और सच बात ये है कि समय कम हो ज़्यादा हो ये अलग बात है। जो सदुपयोग करना जानता है वो कम समय का भी अच्छा सदुपयोग कर लेता है, और जो व्यक्ति समय का सदुपयोग नहीं जानता है वो ज़्यादा समय को भी बर्बाद कर देता है। खेलने में, खाने में, इसमें उसमें, कप लगाने में, राजनीति की चर्चा करने में कितना सारा समय लोग बर्बाद कर रहे हैं, जबकि समय अमूल्य है। तो अमूल्य समय की कीमत पहचानिए। जब अवसर आ जाता है ना, तो एक क्षण भी करोड़ों रुपया खर्च करने से नहीं मिलता है। तो समय की कीमत को पहचानने की दृष्टि से इस कथा का स्मरण किया जाना चाहिए, और समय का सदुपयोग करें तो थोड़ा समय भी अपनी सद्गति और मुक्ति के लिए कारण बन जाता है। तो आशा है कि आपके मन में जो प्रश्न था उसका समाधान हुआ होगा। गोटे गांव, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश से कपिल नायक जी, आपका प्रश्न आया है, स्वर्ग और नरक के कितने द्वार होते हैं और नरक जाने से हम कैसे बचें? तो भैया देखिए, वैसे तो जो भगवान यमराज की पुरी है संयमनी, उस संयमनी पुरी के चारों दिशाओं में 4 द्वार बताए गए हैं। लेकिन यहाँ द्वार से ये तात्पर्य नहीं है। यहाँ द्वार से तात्पर्य है जिसमें हमारा प्रवेश होता है। वो कारण, जिन कारणों से हम स्वर्ग में और नरक में चले जाते हैं, वो कारण ही द्वार हैं। इसलिए नरक के कितने द्वार हैं, स्वर्ग के कितने द्वार हैं, ये अगर आपको जानना हो तो समझ लीजिए कि अनंत द्वार हैं। जहाँ से चाहें वहीं से स्वर्ग में प्रवेश कर लीजिए, और जहाँ से चाहें वहीं से नरक में प्रवेश कर लीजिए। क्यों? जो चाहें गलत काम करना शुरू कर दें तो वहीं आपका नरक में प्रवेश का द्वार बन गया। अब नरक में जाने का रास्ता तो वहीं से बन गया ना। इसी तरह से अच्छा काम करेंगे तो जहाँ भी कर देंगे वहीं से स्वर्ग जाने का रास्ता, वहीं से सीढ़ी लग जाएगी। तो स्वर्ग और नरक के कितने द्वार हैं, इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ दुष्कर्म है वहाँ नरक का द्वार है, और जहाँ जहाँ सत्कर्म है वहाँ वहाँ स्वर्ग का द्वार है। इनके द्वारों की गणना नहीं की जा सकती है। आप जहाँ से चाहें वहीं से या तो स्वर्ग में या तो नरक में जाने के लिए द्वार खोज सकते हैं। अभी आपके ऊपर है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं और उस जाने के लिए कौन सा काम करना चाहते हैं। हम तो यही सलाह देंगे आपको कि आप सत्कर्म करिए। सत्कर्म करेंगे तो स्वर्ग का द्वार जहाँ आप उपस्थित हैं वहीं से तैयार हो जाएगा। नारायण।